चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है भारतीय पुनर्जागरण या सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या है इसकी पृष्ठभूमि? इसको हम समझने से पहले हम देखते हैं कि इन शब्दों का मीनिंग क्या है। भारतीय मतलब भारत में, भारत से संबंधित। पुनर्जागरण दो शब्द से मिलकर बना एक शब्द है जागरण, जिसका अर्थ तो आप जानती हो। जागरण का मतलब क्या होता है? जगना। जागरण का अर्थ क्या होता है? जगना। लेकिन इसमें क्या है? पुनर्जागरण। पुनर् का मतलब होता है फिर से। मतलब हम जगे हुए थे पहले, लेकिन बीच में सो गए। सो रहा है उसे जगाना कहलाता है जागरण, लेकिन जो जगा हुआ था और बीच में सो गया तो उसको फिर से जगाना कहलाता है पुनर्जागरण। मतलब हम पहले से, जैसे जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि जो हमारे यूरोप के लोग हैं उनमें वो पहली बार जगे। हम तो बहुत जगे हुए थे। हम तो प्राचीन काल में विश्व गुरु थे। हमारे यहाँ तो ये सारे लोग व्यापार करने आए थे। हमारे यहाँ तो आर्यभट्ट, बारहमिहिर जैसे लोग, विद्वान लोग हर क्षेत्र में, चाहे तो चिकित्सा के क्षेत्र में धनवंतरी सुश्रुत जैसे महान, या फिर जैसे आध्यात्म के क्षेत्र में, भाषा के व्याकरण के क्षेत्र में पतंजलि जैसे, या फिर पाणिनि जैसे व्यक्ति योग के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में बहुत बहुत बड़े विद्वान, भूगोल के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर बहुत विद्वान लोग हुए। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी प्राचीन काल में। पर हुआ क्या? धीरे धीरे हम में ह्रास हुआ और मध्यकाल आते आते भारत पर मुसलमानों के आक्रमण हुए और हम पर मुसलमानों के हम गुलाम हो गए और हमारी सभ्यता संस्कृति को बहुत बुरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। हमारे कॉलेजों को नष्ट कर दिया गया। हमारे नालंदा विक्रमशिला में आग लगा दी गई और हम एक प्रकार से प्रताड़ित जीवन जी रहे थे। इस्लामिक चीज़ें हम पर थोपी गईं। ज़्यादातर लोगों पर इस्लाम कबूल करवा दिया गया। भारत में अभी भी जितने मुसलमान हैं उनमें से 99% लोग सब हिंदुओं से या भारत के लोग हैं, इन्हीं से कन्वर्ट करके मुसलमान बने। अब वो कारण कुछ भी रहे हों, कोई डर के बना, कोई ज्ञान से बना, कोई अपने प्रेम से बना, किसी को लगाव हो गया इस्लाम से। क्योंकि इस्लाम कोई बुरा धर्म तो है नहीं है इतना बुरा, जिस लोगों में भ्रांतियां फैलाई गई हैं उस हिसाब की। तो ठीक है, जैसा भी हो गया, पर उससे हमारी संस्कृति पर बेकार प्रभाव पड़ा। वहां तक ठीक था, पर हम आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा विपन्न नहीं हुए थे मुसलमानों के शासन काल में। आप अगर देखोगे तो आप जग के सोचना कि अकबर के टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे हम बहुत बड़े पैसा वाले थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उनके टाइम पे। स्थापत्य कला में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ताजमहल, ये किला, वो किला, कितने बिल्डिंग है बताओ। भले राजपूत राजा थे या मुगल राजा थे, कम से कम मुगल या मुसलमान कभी भी हमको विदेशी नहीं लगे। देखो, हमारे पास हूण भी आए, कुषाण भी आए, शक भी आए, मुसलमान भी आए, अनेक लोग आए और हम में आए, हम में ही मिल गए। कभी हमने ये नहीं कहा मुसलमानों से कि तुम भगो भैया, तुम विदेशी हो। जैसे हमने किसको भगाया? अंग्रेजों को भगाया। ऐसा किया क्यों? ऐसा इसलिए नहीं किया कि मुसलमान जो थे, इस्लाम के लोग जो थे, वो हम में आए। हमने कुछ उनके नियमों को अपना लिया, उन्होंने कुछ हमारे नियमों को अपना लिया और हमें आपस में गड्ढबड्ढ हो गए। हम एक ही हो गए। पर अंग्रेज जैसे आए थे और जब गए तो पुटरिया बांध के वैसे के वैसे वापस चले गए। देखते हैं अपने बीच में कोई अंग्रेज मगर हमें मिल गए, क्योंकि ना तो उनकी परंपराएं हमसे मिलती थी और ना ही उनका रूप रंग हमसे मिलता था। वे गोरे भूरे धोरे बारन के, ना उनकी भाषा हमसे मिलती थी। बहुत सारी दिक्कत थी, ना कल्चर संस्कृति मिलती थी। इसलिए अंग्रेज जो थे वो हमेशा के लिए विदेशी रहे, शासन भी करते रहे, उन्होंने कभी भारत के साथ अपनापन नहीं कर पाया। यहां बात ये हो रही है कि जब अंग्रेजों का भारत पर शासन प्रारंभ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो भारत में इन अंग्रेजी शासन से बहुत सारी चीजें हमारे सामने आईं। कुछ चीजें जो हमारे धर्म में नहीं थी वो इन विदेशी शासनकर्ताओं के कारण, जैसे कौन कारण? मुसलमानों के कारण, जैसे अंग्रेजों के कारण। कुछ कुप्रथाएं भी भारत में आ गईं। कुप्रथाएं भारत में आ गईं, जैसे जैसे मैं कहूं आपसे, भारत में कभी भी
पर्दा प्रथा जैसी कोई चीज नहीं थी। पर्दा प्रथा भारत में कभी भी ये नहीं रहा है। कभी आपने देखे होंगे पुराने जमाने में हमारे सीरियल रामायण महाभारत देखे हो तो कभी देखा कि सीता जी घूंघट डाले फिर रही कर, है ना, कि रुक्मणी पिछोरा ओढ़े फिर रही, देखा कभी? ये सारी चीजें हम में कहाँ से आ गई? ये इस्लाम के कारण, क्योंकि इस्लाम में हिजाब का बहुत महत्व है। अच्छा, ऐसी बात नहीं कह रहा कि हिजाब गलत है या हिसाब सही है, मैं सही गलत की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं कि एक प्रथा उनमें थी जो हम में नहीं थी, हमने उनसे ग्रहण कर ली। वो उनकी मजबूरी थी कि उनका उनका क्षेत्र जहां इस्लाम पैदा हुआ था अरब में, वहां पूरा रेगिस्तान है, बहुत तेज धूप पड़ती है ना, तो धूप में आदमी की स्किन खराब हो जाएगी, तो आपने आदमी वहां अकेली औरतें ही नहीं रहती कवर्ड, वहां पुरुष भी कवर्ड ही रहते हैं पूरे, वो बड़ा सा जंगा मंगा पहन पान के रहते हैं, क्योंकि वहां पे वहां की मजबूरियां ऐसी हैं, वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं कि रहना ही पड़ेगा, नहीं जल जाओगे, बहुत तेज धूप है, रेगिस्तान, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए कवर्ड रहते थे लोग। जैसे गर्मियों में हम भी तो अपने आप को ढक के रखते हैं कि नहीं रखते? तो ये चीजें थी, वो यहाँ पर आके हमने लागू कर दी। एक और कारण ये रहा होगा कि भाई अपनी महिलाओं को, स्त्रियों को अपन छुपा के रखना चाहते थे, क्यों? क्योंकि मुसलमान जो शासक थे उनको जो अच्छी स्त्रियां दिखाई, अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोग, तुम्हारी रतन सिंह से कहा कि तुम्हारी पत्नी हमें दे दो, ऐसा होता है क्या? कौन थी? पद्मावती। तो ऐसा होता था कि लड़कियों को लूटते थे तो जबरदस्ती ले जाते थे यहाँ से, पकड़ करके, लूट करके, किडनैप करके, अपहरण करके, और काबुल की मंडियों में नीलामियां होती थी, जैसे गंजे वैसा बिकते ना, ऐसे आदमी औरत बिकते थे वहां पर, ऐसा होता था उस समय, ये चीजें चल रही थी। तो ये पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा भारत में आ गई। एक चीज बालिका विवाह, बाल विवाह, जो कभी नहीं रहा बाल विवाह। बाल विवाह क्यों करना पड़ा? क्योंकि बाप की जवाबदारी होती है बेटी की, बेटी, जवान बेटी के बाप को नींद नहीं आती, वो हमेशा इस चिंता में रहता है कब इसका विवाह कर दूं। वो छोटी सी बच्ची को विवाह करने लगे लोग, क्यों करने लगे? क्योंकि जरा सी बड़ी हुई और उसको मुसलमान आक्रांता, आक्रमणकारी उठा के ले जाते, तो बाप ने अपना पल्ला छाड़ा, किसको? जल्दी विवाह कर दिया। अब वो किसकी जवाबदारी है? उसके पति की जवाबदारी है। अब नेक सो पति, नेक सी मोड़ी, पति मर गए, विधवा, विधवा हो गई, नेक नेक सी विधवा हो गई, तो एक और व्यवस्था आ गई कि जी को पति मर गया, बाप बा को संभालेगा, बाकी देखभाल को करेगा, इसलिए पति तो मर ही गो, जा और संग ही मार दो, सती प्रथा होने लगी। भारत में कभी जाति बात नहीं था, हमारा वैदिक धर्म हमने पढ़ा है, हमेशा कर्म के हिसाब से होता था कि कर्म जो आदमी जैसा करता है उसको वैसा वर्ण मिल जाता था। वर्ण व्यवस्था तो भगवान ने बनाई थी, पर काय के साथ बनाई थी? कर्म के हिसाब से। हमने उसे क्या कर दिया? जन्म के हिसाब से। और जन्म के हिसाब से इतना कठोर कर दिया कि हमने जातिवाद इतना कर रहा, फैल गया भारत में कि लोगों से अछूत होने लगे, निम्न कृष्ण निकृष्ट, छुआछूत, भेदभाव, वो बहुत अत्याचार, पढ़ाई से वंचित, शोषण करने लगे लोगों के बहुत ज्यादा। ये कुप्रथाएं फैल गई, जातिवाद, वर्ण वर्ण व्यवस्था की कठोरता, है ना, और सती प्रथा या बालिका कन्या हत्या। छोटी छोटी बच्चियों को पैदा हुई, अब ब्याह करेंगे, दहेज देंगे, कोई उठा ले जाए, टेंशन को पाले, सो मोड़ी भाई सुबह भाई होता ही गाड़ा जाए जमीन में। कन्या पद, कन्या हत्या, भ्रूण हत्या, ये सब चीजें होती थी भयंकर। और ये क्या थी? ये कुप्रथाएं थी, ये हम में थी नहीं, कभी हम में आ गई थी। यानी समाज सो गया था, समाज सो गया तो समाज को जगाना था कि भाई ये सब चीजें गलत हैं, हम इससे गर्त में जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं, विकास नहीं हो रहा। साथ ही साथ क्या हुआ, एक चीज और समझना, अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेजों ने, कंपनी के लोग यहाँ क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। व्यापार करते करते वो शासक बनने लगे, उन्हें राजा महाराजाओं पे हाथ रख लिया, समझना मेरी बात को। और हुआ क्या कि जब उनके क्षेत्र बढ़ गए, उनका व्यापार बढ़ गया, तो उनको बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी चाहिए थे भैया। अब इतने कर्मचारी अधिकारी भी इंग्लैंड से तो लेके आते ना, कहा कि इंग्लैंड से लेके आते भी तो बहुत महंगे हो, तो 50-60 हजार तनख्वाह ले तो ना ले तो आदमी वहां से जहाँ काम कर भी आएगा, तो समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत जब जब काम धंधो फैला लाओ तो काम धंधे कर भी आदमी भी चाहिए भाई, क्लर्क भी चाहिए, बाबू भी चाहिए, लिखा पढ़ी भी होगी, या फिर मजदूर वर्ग। अब मजदूर वर्ग तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं के लोगों से करवा लो, पर अब लिखा पढ़ी ये करना है तो यहाँ के लोग तो संस्कृत जानते थे, या फिर मुसलमानों का शासन था तो कुछ लोग फारसी जानते थे। पर
अब वो लोग अंग्रेज थे तो उन्हें उन्हें वो सारे काम कायम करते, अंग्रेजी में करते। तो उन्होंने क्या किया, ये विचार विचार किया कि यार यहाँ के लोगों को कुछ पढ़ा दो, जिससे कि अपन ये बाबू माबुओं के काम, अधिकारी कलेक्टर मलेक्टर बनाना है तो इंग्लैंड से ले आएंगे, पर बाबू माबू तो यहीं के लोगों को पढ़ा लिखा के बना लो। तो उनने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू की, लॉर्ड मैकाले वगैरह ने, देखे देखते हैं हम आगे जाके। तो कुछ भारतीयों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया अंग्रेजी। अब कुछ वे सोच रहे थे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा दो, वो तो एक पढ़ो लिखो सीख जाए, अपना काम चले जाओ करे हो। लेकिन कुछ ज्यादा ही पढ़ गए, ज्यादा पढ़ गए, सुबह विदेश चले गए, कहूँ लंदन चलो, कहूँ जर्मनी चलो, कहूँ अमेरिका चलो, वहां जाकर न देखो यार के आप अपन का जिंदगी जी रहे हैं भाई, गन्ने भैंसे ढोर गंवारी और स्त्रियों को ढांक के रखा हुआ है, और पर्दा प्रथा कर रहे हैं, बालिका हत्या कर रहे हैं। भाई इंग्लैंड पहुंचे, भानो उन्हें देखें स्त्रियां बढ़िया बिंदास घूम रही हैं, कोई किसी को, सब सब स्वतंत्र है, सबको अधिकार है, कोई किसी का हनन नहीं कर रहा, कोई जातिवाद नहीं है, कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा, सभी शानदार जिंदगी जी रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ, अब बात तू सही कह रही। देखो अपनी बाई कोई ये बुरी नहीं लगे, पहली बात तो क्या है, मैं यह कह रहा हूँ कि मैं कुर्ता, हम कुर्ता पजामा धोती कुर्ता पहनते हैं, ये हमारी संस्कृति है और हमको पहनना चाहिए, सीधी सी बात है, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वो लोग जीन्स पहनते हैं कि कुछ पहनते हैं, वो पहने, उनको मुबारक। हम उनकी नकल करें ये गलत। यहाँ तो ठीक है, ये सामान्य सी बात है, पर मैं ये कह रहा हूँ कुछ सामान्य मानवीय व्यवहार होता है कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ, बढ़िया बिंदास हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छा हूँ, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सबसे अच्छा हूँ, तुम सब बेकार हो, यहाँ से बात बिगड़ जाती, बिगड़ती है। भारत में जातिवाद का मूल कारण यही है कि भाई हम श्रेष्ठ हैं, तुम निकृष्ट हो, हम श्रेष्ठ हैं, हमें अच्छे गुण हैं, हमें भगवान ने विशेष गुण देख पैदा करे हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम क्षत्रिय हैं, तुम शूद्र हो, तुम निम्न हो। तो ये मनुष्य मनुष्य समान है, ईश्वर ने सबको समान रूप से पैदा किया है, ईश्वर ने किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं बनाया। ये बनाया किसने? हमने बनाया। ये तो सामान्य सी बुद्धि है, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगाना बहुत बड़ी आपको, ये सामान्य समझ है। क्योंकि ईश्वर कभी भी ऐसा, अगर ईश्वर ऐसे काम कर भी रहा है तो फिर वो ईश्वर ईश्वर कहलाने लायक भी नहीं है। अगर ईश्वर ने, कोई सोचे कि ईश्वर ने हमको बनाया है तो फिर वो ईश्वर नहीं है, वो उससे बड़ा तो बेवकूफ आदमी नहीं है कोई, कि अगर वो कैटेगरी बना रहा है लोगों की। तो हाँ, ईश्वर काला बना रहा है, गोरा बना रहा है, ये तो प्राकृतिक चीजें हैं। ईश्वर लंबा बना रहा है, ठिकना बना रहा है, ये प्राकृतिक चीजें हैं। ईश्वर कम बुद्धि वाला व्यक्ति बना रहा है, ज्यादा बुद्धि वाला व्यक्ति बना रहा है, ये भी सामान्य चीजें हैं। लेकिन किसी के घर में ये बच्चा पैदा हुआ है, उस आधार पे उसकी बिना योग्यता जांचे तुम उसे नीच या कुछ भी कह रहे हो, तो ये फिर ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब दूसरी बात, बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों की शादियां कर देना, 10-12 साल की बच्ची का विवाह कर देना, ये क्या सही है? इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि वो लोग मनुष्य को समान समझते थे, वो लोग बालिकाओं, स्त्रियों और पुरुष में ज्यादा भेद नहीं करते थे, वो लोग स्त्रियों को केवल भोग वस्तु की नहीं समझ रहे थे, वो लोग समान अधिकार दे रहे थे, नारी सशक्तिकरण की बात भी कर रहे थे, सती प्रथा जैसी बुरी प्रथा उनमें नहीं थी। तो ये चीजें, ये कह रहा हूं मैं, और तू क्या समझ रही है? तू ये कह रहा है कि हमारी संस्कृति अच्छी है, हम उनकी संस्कृति की होड़ क्यों कर रहे हैं? नहीं, पहनावे से तो मैंने ये पहनावे की कोई बात ही नहीं करी थी। मैंने ये बोला था कि वहां के लोग, मैंने कहा कि वो लोग कोई पर्दा प्रथा नहीं कर रहे हैं। अब पर्दा प्रथा का ना करने का मतलब ये कतई नहीं है कि नंगे फिर रहे हैं। मैं, अगर आप में से आजकल की मॉडर्न लड़कियां आपने बहुत सी देखी होंगी, मैं कुछ भी पहनूं, दिस माय लाइफ, मेरी जिंदगी, मैं कुछ भी पहनूं, स्वतंत्र है भाई, तू पहन कुछ, सही बात है, भगवान ने तो ये जिंदगी दी है, तू तेरी मर्जी की मालिक है, तू कुछ भी पहन। पर फिर मैं कहूं कि मेरी मर्जी, मैं चाहे चोरी करूं, चाहे मैं डाका डालूं, चाहे मैं आदमी मारूं, मेरी जिंदगी। सही में मेरी बात, मैं समाज में किसी प्रकार का व्यवहार करूं, मेरी जिंदगी।
अब यहां पर आप थोड़ी सी अपनी सोच बदलिए, सोच बदल के देखिए। बात ये है कि समाज है, समाज बनी है सभ्यता से। कैसे बनी है? सभ्य क्या होता है? सभ्य मतलब होता है, दो शब्द होते हैं, एक सभ्य एक बर्बर। बर्बर का उल्टा होता है सभ्य, या सभ्य का उल्टा होता है बिलोम बर्बर। ये एक पशु होता है ना, ढोर, गैया भैंस है, बकरियां, बिन में ना कोई पति पत्नी हुए, ना मौसिया फूफा हुए, ना कोई रहने का स्थान, ना खाने का स्थान। भाई भाई निकाल देंगे, भाई खा लेंगे, भाई हो दिए, भाई मांग रहे हैं। समझ गया मेरी बात? भाई गोबर कर दो, भाई मलमूत्र त्याग दिया, भाई भोजन कर लिया, भाई बैठ गए, भाई सही, भाई संभोग कर लिया, भाई बच्चे पैदा कर लिए। कौन किसी का बच्चा, कौन किसी का, ऐसा कुछ होता है कि जानवरों में? नहीं होता ना। इसीलिए वो जानवर हैं, वो बर्बर हैं, और हम मनुष्य, हम सभ्य हैं। हम सभ्य बने कैसे? हम सभ्य बने कि हम भी तो जानवर ही थे। हमने अपनी बुद्धि विवेक से कुछ नियम बनाए समाज में रहने के लिए। समाज में रहने के लिए हमने क्या बनाए? कुछ नियम बनाए। भाई समाज में सभी लोग प्रेम से रहेंगे, सभी लोग, मतलब कोई चोरी नहीं करेगा किसी की। ये जिसे हम क्या बोलते हैं? नैतिकता। क्या बोलते हैं? नैतिक शब्द काय से बना है? नीति से। काय से बना है? नीति में लगा है एक प्रत्यय, उससे बना है नैतिक। उसमें जोड़ दिया ता, तो वो हो गई भाववाचक संज्ञा, नैतिकता। समझ में आ रही मेरी बात? तो मैं हिंदी में भी समझाता हूं मैंने। तो क्या है? तो परिणाम ये हुआ कि हमने नीति से तात्पर्य हमने बनाए कुछ नियम। भाई मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है, जैसे कि वह रोटी खाता है, भूख लगेगी, स्वाभाविक प्रकृति है कि नहीं? सोएगा, स्वाभाविक प्रकृति है। संभोग करेगा, काम वासना, स्वाभाविक प्रकृति है, ईश्वर ने दी है। तो क्या मुझे बताओ कि वो कहीं सड़क पे से खाना उठा खाने लगेगा क्या? नहीं। फिर कहीं पर भी फ्रेश निकालने के लिए बैठ जाएगा कहीं पे बाजार में? नहीं बैठेगा ना। या कहीं पर भी संभोग करने लगेगा? नहीं करेगा ना। क्या है? हर चीज की क्या है? कुछ मर्यादाएं हैं। वो मर्यादाएं मतलब वो क्या है? नियम है। तो क्यों बनाए हैं? कि मनुष्य कैसा हो जाए? सभ्य हो जाए, क्योंकि उससे समाज में अव्यवस्था ना फैले। ऐसे ही जहां तक सभ्यता के दायरे में है तब तक तो ठीक है। भाई तुमने, किसी ने जीन्स पहना, किसी ने टी शर्ट पहनी, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें कोई असभ्यता है ही नहीं। भाई आपके, ये सामान्य सी बात है, हम सब भी समझते हैं कि जैसे एक पुरुष है या एक स्त्री है, जैसे मैं अच्छा, हम भोजन को देखकर हमारे मुंह में लार आती है, आती है, किसी चीज को देखकर नहीं आती। अगर सिंपल सी बात है, अगर आप किसी लड़की को किसी लड़के के सामने अर्धनग्न अवस्था में कर दोगे तो उसके अंदर कामुकता पैदा होगी। ये सामान्य सी बात है, इसमें कोई रीजनिंग नहीं है। अगर अर्धनग्न अवस्था में होगी, उसके शरीर के अंग दिख रहे होंगे, तो वो उस व्यक्ति के मन में काम वासना पैदा होगी कि नहीं होगी? ये बताओ। होगी। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आप अगर ऐसे भड़काऊ कपड़े पहनो, भड़काऊ कपड़े कह रहा हूं मैं सलवार सूट या जीन्स पैंट टी शर्ट की मना नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपका शरीर जहां तक छुप रहा है, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम बाहर ढांक दो पूरी, जैसे मुसलमान लोग वो हिजाब पहन लेते हैं, कवर कर दिया, उसे पतरिया बना दी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम अंग्रेज जैसे, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, स्विमिंग पूल में नहा के पहनते हैं, क्या पहनते हैं उस, बिकनी, बिकनी बोलते हैं ना, बिकनी, बिकनी सूट ही होता ना। ये शर्म रहा है, मतलब तुम्हें किसी पता ही ना हो। तो बिकनी पहन के घूमो ना। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नियम है, नियम में हमको रहना चाहिए। अच्छा, ये नियम अकेला पुरुषों महिलाओं पे लागू नहीं होता, ये नियम पुरुषों पर भी लागू होता है। पर चूंकि समाज में थोड़ी सी कैसी रही है, हमेशा से पुरुष प्रधान रही है। और पुरुष प्रधान क्यों रही है समाज? क्योंकि पुरुष शरीर रूप से पावरफुल है। ये सामान्य सी बात है कि एक लड़की से एक लड़का लड़ेगा तो लड़की बेचारी नहीं जीत पाएगी, ये तो हम सब मानते हैं ना। तो कहीं ना कहीं आदमी शरीर से तो मजबूत है, पर जरूरी थोड़ी है कि शरीर से मजबूत है तो उसे मजबूत ही मान लिया जाए। हो सकता है उस लड़की का दिमाग बहुत चलता हो,
उस लड़की में सहनशीलता बहुत ज्यादा हो, तो ये चीजें ही मायने रखती हैं। तो समाज एक बैलेंस से चलता है, समाज की हमारे अपने नियम हैं। हाँ, नियम कुछ कभी कभी क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, तो वहां से वो कुरीतियां बन जाती हैं। कभी कभी हम बिना दिमाग लगाए ही कुछ चीजों को ज्यों के त्यों स्वीकार कर लेते हैं, कुछ चीजें हम पे थोप दी जाती हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि हमसे कह दिया गया कि हमारे धर्म में वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेदों में जो लिखा है परम सत्य है, या मुसलमानों से कह दिया कुरान ऊपर ने अल्लाह ने नाजिल करी पैगंबर पे। अब धर्म के नाम पे तुम्हें डरा दिया कि नहीं अल्लाह मारेगा या भगवान मारेगा। अल्लाह भगवान इतने फ्री थोड़ी हैंगे यार कि तुम्हें मारे बैठे, और कुछ काम नहीं है उन्हें। और दूसरी बात, कोई किताब के ऊपर टपकी होगी इस बात को मैं तो मैं सामान्य बुद्धि से इस बात को स्वीकार तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, भगवान कुछ दिव्य दृष्टि दे दे तो बात अलग हो जाए, वो ही चीजें हैं। तो समाज कुछ नियमों से चलती हैं, और समाज में जब नियम नियम बिगड़ते हैं तब फिर कुछ लोग सुधारक पैदा होते हैं, समाज को सही राह दिखाने वाले समय समय पर लोग आते हैं। चाहे तो भगवान कृष्ण के रूप में आए हों, चाहे वो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के रूप में आए हों, और चाहे वो गुरु नानक के देव जी के रूप में आए हों, चाहे मध्यकाल में आए हों, चाहे वर्तमान काल में। कुछ लोग समाज को बिगाड़ने वाले होते हैं तो कुछ लोग समाज सुधारने वाले, कुछ लोग कुप्रथाओं को डालते हैं, मन से डालते हैं। जैसे अभी वो साकार नारायण हरि बाबा, अभी हाथरस में 121 लोग मारे गए, आपने सुना होगा। या अब उसमें उसने बोल दिया कि साहब चरण रज ले लो। अब तू तेरी चरण रज लेके किसी का क्या भला हो जाएगा? चरण रज मतलब पाँव की धूरा, पाँव तो है नहीं है, जीभ के टारन की धूरा, बस धूरा ले गए आदमी 121 मर गए। कितना अंधापन है। आप सोचो, आज के जिसे हम 21वीं शताब्दी कहते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा लगभग लगभग बहुत से हद तक लोगों तक पहुंच गई है, तब भी आज भी लोग ऐसे बेवकूफ टाइप के लोग रहते हैं जो अंधविश्वास में बिलीव करते हैं और अंधविश्वास पे मानते हैं। तो आप ये जरा सोचना कि उस समय 1800 के समय क्या कंडीशन रही होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? किसी को नींद मींद तो नहीं आ रही? ये चर्चाएं हम कम ही करते हैं क्लास में। देखो, मैं पढ़ाने शुरू हो जाता हूँ, फैक्ट पढ़ा पढ़ा के, आदि समाज ब्रह्म समाज कल भी पढ़ाया था मैंने आप। लेकिन आपका जो मस्तिष्क का विकास होता है ना, वो इन्हीं चर्चाओं से होता है। हम विचार करते हो इसमें। आप अगर मेरे से कभी कोई व्यक्ति सहमत ना हुआ करे किसी चीज से, तो ये बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि सर से मैं ना कहूं। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट बोला करो कि सर मुझे ये लग रहा है या मेरा ऐसा मत है, क्योंकि एक तरफा कार्यक्रम कभी नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीका ये होता है कि सबकी सुनी जाए, इसलिए। और मैं खुद चाहता हूं कि आप भी तर्क करना सीखो। जब तक आप तर्क करना नहीं सीखोगे तब तक आप एग्जाम में कभी प्रश्न हल नहीं कर पाओगे। भले आप नहीं भी बोल पा रहे तो कम से कम अपने मन मस्तिष्क में तर्क खड़े किया करो कि ऐसा क्यों, ये क्या, क्यों, कैसे। जब तक इन प्रश्नों के जवाब आपके अंदर से आने शुरू नहीं होंगे ना, जब तक आप अपने प्रकाश खुद स्वयं पैदा नहीं करोगे। और कभी भी अपनी बात को ठेलना नहीं कि नहीं मैंने कहा है तो यही सही है, क्योंकि हर व्यक्ति के सोचने का नजरिया अलग है। आप अपने तर्क रख सकते हो, आप उसके भी तर्क सुन सकते हो, और फिर आप एक निर्णय पे पहुंचना अच्छे बुरे की तुलनात्मक सोच करके। तो चीजें समाज को ठीक करने के लिए बनाई गई, और जब भी कोई चीज समाज को ठीक करने के लिए नियम बनाए जाते हैं तो फिर उन नियमों के कभी कभी दुरुपयोग भी होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए अभी समाज में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, और दहेज प्रथा एक बहुत बेकार चीज है। अब किसी लड़की की शादी होती है और उसके ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं और कहते हैं कि भैया आप हमको एक बोलेरो गाड़ी दो। नहीं, बाप पे प्रेशर बनाते हैं, और बहू को परेशान करते हैं, उसे खाने नहीं देते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। तो ये तो बहुत ही अमानवीय कृत्य है कि नहीं? तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे सास ससुर घर वालों को तो बिल्कुल जेल में डाल देना चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने दहेज एक्ट कानून बना दिया। क्या बना दिया? दहेज एक्ट। अगर किसी लड़की महिला पर कोई अत्याचार हो तो वह इस कान अपनी पुलिस में शिकायत करेगी, उन अपराधियों पर दहेज एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पर अब आप देख रहे होंगे, आपने बहुत सी जगह सुना भी होगा कि लड़की महिलाएं झूठी ही शिकायत करे आती हैं, उनके घर वाले भर देते हैं।
उनकी महतारी भर देती है बेमतलब में, झूठी लेके डाइजेक्ट लगा था बेचारन पे, वे कछु कह ही नहीं रहे। सिर्फ जाया कि सास ने एक दिन कह दिया कि भाऊ 10 बजे मत सो करे, इन्हें जल्दी जाता है मोड़ा मेरो न, एक बार टिफिन बना के धर देव करे। सो भाऊ बनना आ गई, मुझसे कैसे बोल दिया, और भाऊ ने उठाओ बैग को घरे चली गई। फोन लगा था मम्मी है, मम्मी ने कह दी अब मैं आ रही हूँ रुक जा। तो उसे क्या कहते, जगह कहते हमने तो हमारी मोड़ी आज नहीं जगाई, तुमने कैसे जगह दी हमारी मोड़ी 10 बजे ओ बेगन वो डाइजेक्ट लगा दो। ये क्या है, ये है उस नियम का दुरुपयोग। क्या है, बात समझ रहे? दुनिया में नियम बनते हैं और उनके दुरुपयोग लोग करते हैं, कानून बनते हैं उनके दुरुपयोग करते हैं। पर्दा प्रथा बनाया गया इस्लाम के समय, अच्छी बात थी, वहां पर लोगों को आवश्यकता थी। अब भारत जैसे देश में आज इतनी खतरनाक उमस पड़ रही है, क्योंकि महिलाएं जोर से लपेट दो बुरा से, भाई कागत होएगी, वैसा ही दिमाग की पुराण कर रहे हैं। अब है अपन जितने ढीले कपड़ा पहन रहे हैं अपन, तो अपन लग रही कि भगवान, कुछ सामाजिक मर्यादा है नहीं, हीर हार के खुले हो जाओ, उन्हें हवा मिल जाए शरीर। अपन जानवर होते तो उगारे फिर रहे होते, कहा इतनी गर्मी पड़ रही मरे जाते हैं, गंजे भैंसे कहते को कपड़ा पहने फिर रहा हो, क्योंकि अपन मनुष्य हैं इसलिए अपन मर्यादाओं में। भाई दिक्कत यही है, अब उस वहां की चीज को हमारे भारत में थोप दिया गया और हम बिना सोचे समझे चीजें करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं छोटी चीज, भारत में जूता और मोजा लोग पहनते हैं, जबकि भारत में कहीं जूता मोजा पहनने की आवश्यकता है क्या? जरूरत पड़ रही है जूता मोजा पहनने की? भाई अपने पैर को खुला रखो, चप्पल पहनो। हमारे ऋषि मुनि तो खड़ाऊ पहना करते थे। अब जूता मोजा कौन पहनते थे? अंग्रेज पहनते थे। वो लोग क्यों पहनते थे? कि ठंडा है, बर्फ भी लहला के पैर, आप जानते हैं सबसे जल्द सर्दियों में आपने महसूस किया होगा हमारा पैर ठंडा हो जाता तो हम मुश्किल से गर्म कर पाते, गर्म ही नहीं हुए। आप सबने महसूस किया है? अगर पाँव सीरो हो जाए जोर से तो रजाई में दावे रही हो, गर्म ही नहीं हुए, पर भाई अपने गर्म करने पड़ते, सिगड़ी पे जाके आग पे जाके तब जाके पाँव गर्म होता है। तो वहां आवश्यकता है 12 महीने अपन भर 11 महीने में जूता मोजा पहरे हैं, पाँव हा खा रहे हैं। कहाँ पहरे हो भैया? कहाँ की ऐसी मजबूरी है? बस लोग देखें इसलिए, और तो सब ठीक ठाक है। कभी आपने विचार किया कि टाई क्यों लगाते हैं लोग? इसकी क्या उपयोगिता है? सोचा क्या? टाई की उपयोगिता क्या है? टाई देखिए ना, टाई मतलब हमारी संस्कृति में यदि कोई चीज थी तो उसकी उपयोगिता थी। जैसे हमारे पुराने लोग क्या बांधते थे? गमछा बांधते थे। और उसकी उपयोगिता क्या थी? कि मान लो भैया कहूँ नहाओ धो तो बस तहमत बना लो, भाई कहूँ कोई डूब रहा हो तो बस रस्सी बना लो, मुंह पहुंच लो, हजार काम आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन बट टाई तो कोई खींच दे सो मर उड़ जाओगे फंदा लग के। पर हम लोग, जो लोग टाई लगा लेते हैं वो स्टैंडर्ड लोग हो जाते हैं, और जो स्वापा बांध के घूम रहे हैं वो गंवार लोग हो जाते हैं। होते कि नहीं होते बताओ? कोई लड़की अगर तुम में से बढ़िया सूट पहन ले, अच्छा कहाँ को सूट पहन ले, पटियाला सूट पहन ले, तो भाई इतनी सुंदर हो जाएगी कि उसको सब देखेंगे। अच्छा सूट पहन ले, अच्छी बढ़िया, मतलब अगर उसको अच्छा लगना ही है। लेकिन नहीं, वह फटो जीन्स पहनेगी, फटो जीन्स, और फिर जा कह दो कि फटो जीन्स का है पहले, तो मेरी मर्जी तो तेरी मर्जी तो कछु कर हमें कर लेने है ना। आपने खुद भी नोट किया हुआ, आप अच्छा सूट मूट पहन के तैयार होना, हमारी अगर लड़की जो महिला है बड़ी अच्छे जो तैयार हो जाती हैं तो वो कितनी सुंदर लगती हैं। वो अगर देखना वो अंग्रेज ने उगारी पर नहीं आती, कितनी बुरी लगती हैं। यही चीजें हैं। अब यही बुराइयां हमारे लोगों ने इन्हें दूर की हैं, इन्हें जगह। देखो मैं आपको अपने स्तर पर बता रहा हूं, इन लोगों ने उस समय की व्याप्त बुराइयों पर प्रहार किए। एक आध तो पढ़ ही लें कम से कम यार, बतरान बहुत हो गई। देखो एक पढ़ लेते हैं कोई एक, क्या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या हुआ है इसमें? समाज सुधरा है, समाज में कुछ कुप्रथाएं आ गई। क्या कुप्रथाएं आ गई? जैसे समाज में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, कन्या विवाह, विधवाओं का विवाह ना करना। विधवाओं की तो बहुत बुरी कंडीशन थी, जो विधवा हो गई उसका विवाह ना करना। धर्म में सुधार, धर्म में कुप्रथा क्या आ गई? जैसे हम लोग जबरदस्ती के कर्मकांड, यज्ञ, मूर्ति पूजा,
आप लोगों को पता है, ये बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारी संस्कृति में कभी भी मूर्ति पूजा का, हमारे धर्म में कभी जैसे जातिवाद नहीं था वैसे ही मूर्ति पूजा भी नहीं थी। पर आज हम लोग, हमारा धर्म हमेशा से एक ईश्वरवादी रहा है। अगर आप मूल में जाओगे ना, अगर आप वास्तविक अपने चक्षु खोल लो, चक्षु मतलब ज्ञान, तो इस्लाम में और सनातन में बहुत ज्यादा अंतर ईश्वर के मामले में और उपासना के मामले में नहीं है। जितनी गड़बड़ें की हैं वो हमने कर ली। इस्लाम में गड़बड़ा बहुत हुई हैं, पर इस्लाम में ज्यादा गड़बड़ इसलिए नहीं हो पाई कि वो नया धर्म है, नई चीजें हैं थोड़ी सी, इसलिए उनमें थोड़ी कट्टरता, इसलिए उनमें काय के तौर पे गड़बड़ हो गई, पद्धतियों के तौर पे, जैसे कि बलि प्रथा, बकरा मकरा काटना, या थोड़ी सी हिंसा, कट्टरता, है ना। बम फोड़ के अल्लाह अल्लाह के नाम पे बम फोड़ दो, अब अल्लाह के नाम पे बम बम फोड़ रहा है आराम को, बम फेंक रहा है, का ना का क्या गए अल्लाह अकबर। और अपने भी लोग जय श्री राम, और शर्म ही नहीं आ रही, वो अपने आप को क्या कह रहे हैं, अपने आप को धार्मिक कह रहे हैं कि हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, हम तो जन्नत जाएंगे, वे स्वर्ग जाएंगे, वहां उन्हें अप्सराएं मिलेंगी और उन्हें हूरें मिलेंगी, तो मजे करेंगे वहां, अप्सराएं हूरों के संग डांस करेंगे। कोई कहूँ नहीं जा रहा, सब यहीं रहेंगे अपन, यहीं तुम सड़ोगे बुढ़ापे में, कीड़ा पर के मरेंगे। क्या क्या कहीं नहीं दिया गया, कौन कह रहा दिया गया है? वो कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे बताया ना कहाँ दिया गया है, कहाँ कहाँ कहा गया है, कोई बता दे कुरान में कहा गया कि बकरा को मारना? अल्लाह ने कहा है, किसी ने कहा, किसी पैगंबर साहब ने कहा, हजरत मोहम्मद ने कहा है। इतनी सी घटना थी, इतनी सी घटना थी कि वो जो है अल्लाह, जो पैगंबर साहब बैठे रहते हैं और अल्लाह की तरफ से ये बात आती है कि भाई तू मुझ पे, तू तेरी सबसे प्रिय वस्तु को मुझ पे कुर्बान कर दे। इतनी सी बात थी। उनने कहा, उनने सोचा कि मुँह सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? उनने कहा मुँह सबसे ज्यादा प्रिय तो मुँह मेरो मोड़ा ही है गो। अपने मोड़ा से मोह प्रिय का हुए यार, आदमी अपने मोड़ा से प्रिय कोई होता है? हाँ, हम हमें हमसे हमरो धैर्य बहुत प्रिय है। अब मुझे भगवान कह दे कि तुम मूड काट दो जाके, तो मैं तो नहीं काट रहा भाई, मैं कहता हूँ ठीक है भगवान, राम राम। लेकिन वे कितने महान होंगे, उन्हें बिल्कुल मोह नहीं होगा अपने पुत्र से। ईश्वर के प्रति प्रति कितना समर्पण रहा होगा उनका, उन्होंने अपने पुत्र की गर्दन को काटा। और जैसे उन्होंने अपनी पुत्र की गर्दन को काटा, ईश्वर तो परीक्षा ले रहे थे, हमारे यहाँ भी परीक्षा लेते हैं। भगवान कृष्ण ने जाके मोरत ध्वज की परीक्षा नहीं ली थी क्या? मोरत ध्वज ने भी तो अपने बेटे को काट के उनके शेर को खिला दिया था, ये अपने पास में तू मैन। भगवान कृष्ण और अर्जुन आए थे यहाँ पर और आके मूरत ध्वज से कहा था कि हम जो है भोजन करेंगे और हम हमारा शेर ही भोजन करेगा। हमारा शेर जो है ताजा ताजा मांस खाता है और वो छोटे बच्चे का मांस खाएगा, तो बच्चे को लेके आओ। उनने कहा बच्चों को काट के खिला दिया। ठीक है, कहानी बड़ी है, मैं मार्मिक तरीके से भी कह सकता हूँ, बट शॉर्ट में बता दी मैंने आपको। और बाद में कहने लगे नहीं हम तो भोजन तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके पुत्र होता है उसी का भोजन करते हैं। तो उसकी कितनी गुस्सा आई होगी, मतलब ये कहीं मेरा मोड़ा है तो बात तुमने शेरे खुआ दो। अब जगह आपका कह रहे हो कि हम भोजन बा घर करते हैं जी, घर मोड़ा मोड़ी होते हैं जी, के मोड़ा मोड़ी नहीं हो बा घर भोजन नहीं करें। तो उन्होंने कहा बुलाओ बच्चे को, तो उन्होंने फिर कहा नाम बोला बच्चे का, तो उधर से तो बच्चा दौड़ता हुआ चला आया। ये सिर्फ ये घटनाएं इसलिए बताई गई हैं आपको और हमको कि आप समझो कि ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना आपका पुत्र है, ना पत्नी है, ना धन दौलत है। तो वो पैगंबर साहब कितने महान, कितने उनके अंदर कितना त्याग रहा होगा कि उन्होंने अपने खास बेटे का गर्दन काटने के लिए तलवार को उठा के मारा। और जैसे ही मारा तो वो बेटा वहां से हटके उसकी जगह एक मेढ़ा, अरब में बकरी थोड़े ना होते हैं, अरब में थोड़े ना बकरे होते हैं, वहां तो क्या बोलते हैं गाड़र होती हैं, गाड़र से क्या बोलते हैं भेड़, मेड़ो कह देते हैं। तो वो आ गया, उसकी गर्दन कट गई। और अब ये सारे दुनिया भर के मुसलमान उस घटना के नाम पे लेके दुनिया भर के बकरे बैल भैंस पड़े काट रहे हैं। अरे तुमरे मोड़ा काटो ना तुम धर के, क्योंकि पैगंबर साहब ने किसको काटा था?
हाँ, हम तब माने तुम्हारा समर्पण कर, तुम तुम्हारे मोड़ा की मूड में दो, वो अल्लाह आके हटा दे, बकरा धर दे। अब तू कह रही कि धर्म में दिया है, मुंह से कहूँ बतरा सही मुसलमान, बे बिन से कहा कि धर्म के नाम पे कह दो ना, अपने आदमी धर्म के नाम पे कह दो ना, तो चलो ठीक है सर, इनकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। पर बे तलवार हेर के बल जा जाएंगे हम, है ना, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा नहीं करवाना, इसलिए आदमी नहीं बोले, छुप जाते हैं। हाँ, हम अगर अगर तिक सुन, मेरी बात सुनने जरा ध्यान से, ए रुक जा गोस्वामी, सुन, आज बतरा ही लें, पढ़ाई तो हो गई, पढ़ाई जब पढ़ाई हैगी, जब पढ़ाई है, अगर तुम में से किसी को लग रहा हो कि पढ़ाई नहीं है, तो वो उठ के भले घर चला जाए, ये पढ़ाई ही है, और ये हमारी इस पढ़ाई से और बेहतर पढ़ाई है। तो इसने जैसे मेरे से कहा कि सर हमारे संविधान के आर्टिकल 25 में व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, कि हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म को, अपनी धर्म की व्यवस्था को, अपनी उपासना पद्धति को माने। ठीक, क्लियर है। पर उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपकी उपासना पद्धतियां, आपके तरीके ऐसे ना हो जो अमानवीय हों। नहीं, फिर हम भी कहें कि हमारे तो काली माता के यहाँ बकरों की बलि चढ़ती थी, भैंसों की बलि चढ़ती थी कलकत्ता में, तो हम तो चढ़ाएंगे। और तो और नर बलि प्रथा थी, जो खोंड विद्रोह हमने पढ़ा था अभी, नर बलि प्रथा थी, मनुष्य की बलि दी जाती थी, तंत्र मंत्र के नाम पे बच्चों की बलि दी जाती थी। क्या बताओ, क्या उन प्रथाओं को आप धर्म के नाम पे मान सकते हो क्या? अब तू बात करती है कि 3 तलाक की बात करती है, 3 तलाक प्रथा क्या मानवीय है? धर्म व्यक्ति की अंतःकरण की शुद्धता को दर्शाता है, ना कि किसी व्यक्ति के शोषण को। किसी भी धर्म में यदि वो चीज में, एक बात सुनना, सुन ध्यान से, जिस तूने कहा अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानना व्यक्ति स्वतंत्रता है, तो फिर तो तुम ये भी कहोगे हमारे धर्म में तो, हमारी बहुत सी मनुस्मृति में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, कि बहुत सी किताबों में हमारे लिखा है कि सब शूद्र हैं, वैश्य हैं, जी हैं, हम जातिवाद क्यों खत्म कर दिया हमने? धर्म के नाम पे तुम जातिवाद को भी तो अपनाओ, फिर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को अपनाओ, सबकी अपनी अपनी, राजपूतों को धर्म के नाम पे राज्य दे दो, हटाओ प्रधानमंत्री मोदी को, राज्य करने का अधिकार किसका है? राजपूतों का, उन्हें क्षत्रियों को बैठा लो वहां पर। तो धर्म, अपने हिसाब से तर्क मत दे, तू गिनी चुनी बातें कर रही, कौन कह रहा है? मैंने ये कहा है कि मनुस्मृति में एक जगह कहा गया है कि भाई जन्म जायते शूद्रा संस्कार भवेति ध्वजा, जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है और अपने संस्कारों से ही वह दूसरा जन्म लेता है, ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय बनता है, वैश्य बनता है। लेकिन उसमें आगे भी तो बहुत सारे श्लोक हैं, कुछ लोगों ने जोड़ भी दिए हैं। यह सामाजिक धार्मिक आंदोलन क्यों हुए हैं कि हमारा धर्म बहुत श्रेष्ठ था, हमारा समाज बहुत श्रेष्ठ था। कुछ लोगों ने अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए उनमें श्लोक, उनमें चौपाइयां, उनमें दोहे अपने तन से घुसाए हैं। कहा को ठाकुर साहब चाहेगो कि मेरो मोड़ा सूत्र हो जाए। मेरी बात सुन, मैं टीचर हूं, मैंने मेरी जायदाद कमाई, मैंने खुद से काम किया, मेरो हमरो धैर्य तीसरी क्लास में आओ, वो ABCD नहीं पढ़ पा रहा हूँ ढंग से, मैं मास्टर हूँ, दुनिया में पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरी जायदाद जोड़ के मैं क्या चाहूंगा कि मतलब मैं जो योग्य है वो ले जाए, क्या कहूँगा? नहीं कह रहा हूँ ना, क्या कहूँगा, मेरे मोड़ई की यही। तो जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, उनने क्या सोची? उन्होंने सोची भाई हम ब्राह्मण हैं, हमरो बेटा का है सूत्र बने, इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं करी जानबूझ के। हम यही तो बुराइयां आई थी समाज में, यही तो इनको दूर किया। जैसे ट्रिपल तलाक है, वो भी एक बुराई है इस्लाम की। अब इस्लाम की अगर तुम वास्तव में बात करो तो इस्लाम में तलाक देने की व्यवस्था
ट्रिपल तलाक ही है, पर उन लोगों ने उसे दूषित कर दिया। कैसे है भाई? ऐसा है इस्लाम में कि आज पति पत्नी के बीच में बनका नहीं बन रहा, दिक्कत आ गई, तो वहां पर विवाह विच्छेद करने के लिए तुम अपनी पत्नी से तलाक कह सकते हो। वो तलाक कितनी बार होगा? 3 बार होगा। और ये नहीं होगा कि तलाक तलाक तलाक, ये नहीं होगा। कैसे होगा? तलाक गुस्से में आपने, या आपने सोच समझ के, ये तो पहले गुस्से में तलाक देना तो हराम है। तलाक होश पूर्वक समझा के दिया गया तलाक, और एक तलाक कह दिया तो अगले तलाक में कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। कितने ही आदमी, औरत आदमी हर दिन लड़ते हैं, कितने ही लड़ लें, संजा के एक हो जाते हैं, 2 दिन बाद तो एक हो ही जाते हैं, 8 दिन बाद एक हो जाते हैं, 6 महीने बाद तो तलाक का उनका मूड कैंसिल हो ही जाएगा। और अगर 6 महीने बाद भी व्यवस्था नहीं बदली, तब भी तुम में ऐसी चल रही है, तो 6 महीने बाद फिर तुम एक तलाक और कहोगे, और फिर तुम 6 महीने का टाइम लोगे, और उस 6 महीने में भी यदि सुधार नहीं होता है तो फिर इससे बहुत बेहतर है कि तुम अपने आप ही अलग अलग हो जाओ। ऐसो जिंदगी का काम की कि तुम एक दूसरे के संग लट चल रहे हैं, कुट्टा पिट्टे हो रहे हैं, कोई कोई खाए पी भी नहीं दे रहा हो, एक दूसरे फूटी आंख नहीं सुहा रहा है, तो इससे तो बहुत बेहतर है ना कि इस्लाम में क्या व्यवस्था कर दी गई थी कि अलग हो जाओ शांति से। 3 बार पति ने समझा लिया, पत्नी ने समझा लिया, 6 महीने का, 1 साल का मौका दे दिया। अब इसके बाद भी अगर कोई आदमी साथ रहने को तैयार नहीं है तो उसको साथ रखा जाए क्या? बताओ, रखना जायज है क्या उसको? नहीं है ना। इससे बेहतर आप दूर दूर रहो। लेकिन अब मुसलमानों ने क्या काम किया? मुसलमानों ने लाए मजे का, मजे लाए। पत्नी पे आ गई गुस्सा से, व्हाट्सएप पे तलाक तलाक तलाक, हट, और लिख के भेज दी तलाक, ईमेल कर दे तलाक, गुस्सा में दे दी तलाक, जबकि वो हराम है, वो तलाक है ही नहीं। तुम बात समझना, धर्म बुरे नहीं है, धर्म को लागू करने वाले लोग बुरे हैं, धर्म की व्याख्या करने वाले लोग बुरे हैं। आपको मूर्ति पूजना बता दिया कि हम लोगों की फूट गई, कि हमको समझ में नहीं आता सामान्य बुद्धि से पत्थरा की मूर्ति कौन ने बनाई है? बनाई कौन ने बताओ? आदमी ने बनाई है ना, छेनी हथौड़ा से बनाई है ना। पथराम भगवान आ गया कौन से? नहीं आ सके ना, मूर्ति हमरी है ना। पर हमने तो मान लिया ना पत्थर भगवान, क्योंकि हमसे कह दिया कि हमने इसमें क्या कर दी? प्राण प्रतिष्ठा कर दी। बस ज्यादा पूछो, प्राण प्रतिष्ठा करे कि तेरे पिताजी मर जाएंगे, बन में करिए दोबारा प्राण प्रतिष्ठा। मोड़ा मर गो, भैया मरो, कक्का मर गो, बन में कर प्राण प्रतिष्ठा। भद्रा की मूर्ति में कर रहा प्रतिष्ठा, उनमें करके बता दे प्रतिष्ठा के लिए कि ओम स्वाहा प्राण प्रतिष्ठा, और पापा ही द्वारा जिंदे हो गए, हो जाएगा। सब फालतू की बात है यार। अब तुम सामान्य बुद्धि है, जब मैं कोई बहुत बड़ी रीजनिंग गलत नहीं बता रहा हूं आपको, मैं तर्क ही तो दे रहा हूं आप लोगों को, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हमसे तो कह दिया, वो चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ईश्वर उस मूर्ति में नहीं है। अभी आप लोग मेरे से कहोगे सर अभी कह रहे थे हैंगे, नहीं है, आपके लगे हैंगे। ईश्वर उस मूर्ति में ही नहीं, ईश्वर तुम में भी है, उस मूर्ति में भी है, इस पंखे में भी है, इस लाइट में भी है, और सब जगह है। पर हमने समाज को सभ्य बनाने के लिए एक स्थान तय किया, ईश्वर के मामले में बात करना है तो हम शांति से बैठ। हमें ध्यान रखना, भारतीय मंदिर हमेशा हमेशा ध्यान के केंद्र रहे हैं, उपासना के केंद्र रहे हैं, और हमने उन्हें कर्मकांडों के केंद्र बना दिए। कभी धूप अगरबत्ती होम इत्यादि आदि की व्यवस्था नहीं है। मंदिर में मूर्ति की रखरखाव के लिए एक पुजारी होता था, वो उसका काम होता था, बाकी मनुष्य जाता था शांति से वहां पर बैठकर अपने आप को एकाग्र करने के लिए, ध्यान करने के लिए। और वह ऊर्जा के स्रोत हैं, उनकी संरचना इस तरीके से बनाई जाती है, तो उनकी ज्यामितीय आकार ऐसा होता है जिससे कि ब्रह्मांड की जो समस्त एनर्जियां हैं वो एक जगह इकट्ठी हो पाए। जैसे कि हमने कहा कि टीवी भले चल रही है, लेकिन एंटीना लगा दोगे तो टीवी साफ चलनी लगेगी। उस एंटीना से क्या मिल जाते हैं? सिग्नल मिल जाते हैं। इस ब्रह्मांड में अनंत पॉजिटिव ऊर्जा है। मंदिरों को हम इस तरीके से निर्माण करते हैं कि वहां पर पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन हो सके। तो बात समझिए, अगर आप किसी चीज को मान रहे हो ना, मानो, मानना बुरा नहीं है, लेकिन बिना जाने मानना गलत है। बिना जाने मानना गलत है। मैं आपको नास्तिक होने के लिए कह रहा हूं, मैं तुमसे खुद भी कहता हूं आस्तिक बनो और जगो। जब तक तुम तर्कशील नहीं बनोगे तब तक तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे जीवन।
तर्कशील बनना, हर प्रश्न, हर बात पे प्रश्न लगाना सीखो। कोई तुमसे कुछ कह देना, मैं भी कह दूं ना, या कोई भी कह दे, तो उसको ऐसे ही मत मान लेना। आप तो पूछो क्यों, पूछो कैसे, और जब तक आपको क्यों और कैसे का जवाब ना मिले तब तक आप मानना मत। और आपने मान लिया, आपने सुना है ओशो को, ओशो को सुना है ना। आप लोगों में से जिन लोगों के थोड़ा सा अच्छा लेवल है वो थोड़ा ओशो को सुनना सुनना। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओशो की भी मान लेना। आपका दिमाग जहां तक सहमत हो जाए। आप पता, आप और हमारी क्या दिक्कत है, हम ये चाहते हैं चीज को पूरा का पूरा लेना। क्या चाहते हैं? जैसे मैं कहूं कि भगवान राम है, ठीक है, भगवान राम है, भगवान राम के जीवन से मुझे कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे मैंने कहा कि यार भगवान राम कितने अच्छे पुत्र थे कि उन्होंने अपने जो है पिताजी की बात मान के राजपाट छोड़ के जंगल चले गए, है ना। भगवान राम ने रावण को मार दिया, ऋषियों मुनियों का उद्धार कर दिया। तो आप सब लोगों को, "हे सर, कितने भगवान बड़े राम के बड़े भक्त हैं", खुश हो गए तुरंत ही। और मैंने अब नेक में ही कही कि भगवान राम कैसे आदमी थे कि उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में भेज दिया। ऐसा भगवान हो सकता है कि दूसरों की बातों में लग के? अब यार तुम में शत्रु हो तुरंत ही कि भगवान राम के बारे में बात। तुम चाहते हो कि कृष्णवीर सर को पूरा का पूरा ग्रहण कर लो। नहीं, कृष्णवीर सर में बहुत सी अच्छाइयां हैं और बहुत सी बुराइयां भी हैं। तो आपका और मेरा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि जहां से अच्छा मिल रहा है, जहां तक मेरा दिमाग किसी चीज से सहमत हो रहा है, तहां तक ही मैं चीजों को स्वीकार करूं, और जहां मेरा दिमाग सहमत नहीं हो रहा है उन चीजों को छोड़ दूं। बात सही में आ रही है? चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भगवान हो, चाहे वो कोई किताब हो, चाहे वो कोई धर्मगुरु हो। आप ये मानते हो कि आप, प्रेमानंद जी ने कह दिया तो हमने मान लिया, शंकराचार्य ने कह दिया, भाई मुझे जहां तक लग रहा कि यार, जैसे मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य जी है ना, अभी शंकराचार्य, शंकराचार्य की बहुत सी बातों से मैं सहमत हूं, पर बहुत सी बातें ऐसी हैं कि उनसे मैं बिल्कुल असहमत हूं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है तो उसे बोलते हैं कि वो व्यक्ति होश में जी रहा है, वो व्यक्ति आंखें बंद करके नहीं जी रहा है। वो व्यक्ति कुछ भी सोच रहा है ना, कर रहा है, तो उसे पता है, वो दिमाग लगा रहा है। और यही कारण है कि ये अंध भक्तों के, चाहे ये प्रदीप मिश्रा हो या धीरेन्द्र शास्त्री हो, इन लोगों के तुम भक्त बन जाते हो। क्यों बन जाते हो तुम लोग भक्त? देखो सबसे सबसे ज्यादा कहीं प्रवचन हो रहे हैं, कौन जाती है? महिलाएं जाती हैं। भीड़ लगी होती है ना, भीड़, सबसे ज्यादा महिलाएं पैसा चढ़ा रही हैं। कभी सोचा कि पैसा, मैं इतना बड़ो आए नो कहूँ कि मंदिर में टन्ना टन्ना नहीं था, टन्ना मैं तो वो हाथ नहीं जाने में जुगाड़ कर मैं हाथ डाल के हेरो लाऊं उल्टी में से। परसों के दिन हमने मंदिर में, युगल सरकार के मंदिर की पेटियां खोली, क्योंकि हम कमेटी के सदस्य हैं। तो वहां में अबे, मतलब अबे अबे 2 महीना में 1,75,000 रुपये ईटे वहां में से एक महिला वहां डाल गई, सोने की अंगूठी डाल गई। अब वो बताओ, मंदिर में डाल दिया, ठीक है। अब ये मंदिर तो चलो ठीक है कि भैया एक कमेटी काम कर रही है, वो मंदिर का पैसा वो मंदिर में ही लगना है, कहीं भी नहीं जा रहा है, ठीक है। मंदिर जब बन के तैयार हो गया है, सारी चीजें हो गई हैं, तो अब मंदिर में दान देने का मतलब क्या है? क्यों दे रहे हो? तुम कहूँ की आरती में दान डाल रहे हो, पैसा डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो मुझे बताओ। अब महाराज ही को काम चल जाए तो आजकल कहूँ को महाराज ऐसा नहीं है कि जी की सैलरी ना हो मंदिर में। हर महाराज काय पे काम कर रहा है? सैलरी पे काम कर रहा है। महाराज वहां का एक कर्मचारी मात्र है मंदिर का, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं है। हम उसे भले भगवान बना रहे हुए, हम भले जाके 5 बार पाँव पड़ रहे हो, लेकिन है तो कर्मचारी मंदिर का। तो भाई उसको उसकी सैलरी मिल रही है ना। तो अगर तुम उस थाली में 10 रुपये डाल के महाराज के में भी आए हो, वे पैसे तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कौन सी जेब में जाएंगे। तो आपका कर्तव्य है कि भाई भाई मंदिर के नीचे चौकीदारी बिठाड़ो, मंदिर को उठाड़ो है चौकीदार, तो 10 रुपये बाद चौकीदारी भी दे के आइयो फिर। समझ गए मेरी बात? ये सामान्य बुद्धि है। क्या कि दो ही मंदिर कोई काम कर रहे हैं, वे मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, वो सफाई कर रहा हो, मेरे हिसाब से मूर्ति की पूजा तो अंदर हो रही है, बाहर से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर अगर गंदगी फैल जाएगी तो मंदिर में कोई जा ही नहीं पा रहा हो। सुरक्षित कुत्ता घुस जाएंगे मंदिर में तो भगवान को मुंह चाटे आएंगे। समझ रहे मेरी बात है? आया मजा?
पूजा नहीं करी, ओशो पढ़ गए। हाँ, वास्तव में ओशो को झेल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, हर आदमी नहीं झेल पाता। आप उन्हें, मैं क्या कह रहा हूं, पूरा स्वीकार कर लेते हो, दिक्कत यहां आती। तो आपको शायद पता हो, मैं आपको याद दिलवाऊं, अगर आपने शायद शायद अब वो लड़की का नाम भूल गया उसका, वो लड़की मेरे पास आई कि सर एक बात करनी थी। मैं हाँ बेटा बोल। कि वो मेरा भाई है, वो ओशो को सुनता हो कि वो सर वो सुन्न सा हो गया कि उसे कुछ नहीं कहता। कहीं वो कौन थी यार, कि पता मैं उसका लड़की का नाम भूल गया, किसी को यार बहुत पता बताना। तो मेरे पास आई, तो मैंने उससे बोला, उसने मुझे फोन पे मैसेज भी किया, कॉल भी किया। मैंने कहा यार अब ऐसा क्या होगा। मैं कहा एक काम कर, अब मैं तो उसका कहता हूँ भैया भेज मुँह खा। अब वो भैया 15 दिन बाद वो उसका भैया वो खुद ही आ गया मेरे पास, ऑफिस में बैठा कि सर कि मुझे समझ में नहीं आता, मतलब वो नेक में तो कछू केल लगे और नेक में कछू केल लगे, तुरंत ही बदल जाए। मैंने कहा तू एक काम कर, वो सुनो बंद कर दे भैया यार। सर के मेरा मन नहीं मानता कि मुझे जैसे कि दारू की लत लग, जैसी ओशो की लत लग गई। हाँ लगती है। मैंने जब पहली बार ओशो को सुना तो मुझे रात में नींद ना आए। मैं कम से कम 15-20 मिनट मुझे ओशो सुनना ही पड़ा, जैसे दारू बारे ना नींद नहीं आए ना, ऐसी नींद ना आए मुझे। 15-20 मिनट ओशो को सुनना ही पड़ता, तब जाके मैं नींद सो पाता। फिर मुझे लगने लगा कि यार मैं थोड़ा सा ज्यादा व्यंग हो रहा हूं, क्योंकि ओशो के साथ आप असहमत नहीं हो सकते। ओशो यदि कुछ कहेंगे तो आप उनसे असहमत हो ही नहीं सकते। देखो ओशो की एक छोटी सी घटना सुनाता हूं मैं, उसने एक दिन कहानी सुनाई मुझे, तो 2 मिनट की है। क्या है कि ओशो कॉलेज में पढ़ते थे, शायद आपने सुनी भी होगी। ओशो कॉलेज में पढ़ते थे तो ओशो गरीब थे, तो उन्होंने अपने जो उनके क्लास टीचर थे उनसे कहा कि सर मुझे कुछ क्या मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए। क्या मिल जाए? स्कॉलरशिप। तो आप प्रिंसिपल सर से बात कर लो कि मुझे क्या दे दें, थोड़ी सी स्कॉलरशिप दे दें, जिससे मेरा खर्चा पानी चल जाए, मैं यहाँ रह पाऊँ, रह पे पढ़ पाऊँ। अब चूंकि ओशो होनहार थे, विद्वान व्यक्ति थे, तो उनके जो क्लास टीचर थे वो उनसे भली भांति परिचित थे और जानते थे कि ये बहुत काबिल लड़का है, ये आगे जाके कुछ ना कुछ बनेगा। पर उनने कहा कि ओशो से कि एक काम कर बेटा, कि मैं ले तो चल रहा हूँ कि तू जैसी मुड़ पचियाओ मेरे संग करत है फालतू की बतरान, ऐसी बतरान तू प्रिंसिपल साहब से जाके मत करना। तो मैं तुझे ले चल रहा हूँ, नहीं मैं नहीं ले चला तुझे। तो मैंने उनसे कहा कि सर देखो आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात मान ले रहा हूँ, क्योंकि अपनी जरूरत है काय की, स्कॉलरशिप की, तो मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। पर अगर उनसे भी कह देना कि बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन उनने पूछ लिए, मूलभूत क्वेश्चन पूछ लिए, बिल्कुल सरल से क्वेश्चन अगर उनने ऐसा कुछ पूछ लिया जो बहुत ही सामान्य सी बात है, तो फिर मैं चुप ना रह पाऊंगा भैया, फिर तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। बात तय हो गई। वो प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में पहुंचते हैं दोनों लोग, साथ में ओशो और उनके टीचर। अब बैठ जाते हैं। अब ओशो का जो पहनावा था वो पहले से दाढ़ी बड़ी रखते थे और झंगा टाइप का पहनते थे और खड़ाऊ पहनते थे पैरों में। आदमी की मर्जी उसे क्या पहनना है, बस भाई उसके पहनावे से किसी दूसरे को दिक्कत ना हो, है ना। तो वो पहन के गए, पहुंचे तो उनने कहा कि सर ये लड़का बहुत होनहार है, इसको आप जो है स्कॉलरशिप दे दीजिए, क्योंकि ये गरीब है और ये पढ़ेगा तो आगे बहुत अच्छा कुछ कर पाएगा। उसने कहा कि यार मैं स्कॉलरशिप तो दे दूंगा, पर मुझे ये बताओ कि तुमने ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। ओ सो कुछ कहता इससे पहले वो उसके जो टीचर थे उसके टेबल के नीचे भागे, पाँव पाँव धरल लगे, दबा लगे। तो वो चुप, अरे बताओ ना। प्रिंसिपल ने फिर पूछा कि सर मैं बता तो दूं, पर ये आपके टीचर से बोलो कि मेरा पाँव दबाना तो बंद करे कहीं, ये मेरा पाँव दबा रहा है, मैं कैसे बताऊं। उन्होंने टीचर घबरा गया बेचारा, प्रिंसिपल के सामने ऐसे बोलेगा तो घबरा गया बहुत जोर से। तो उन्हें क्यों दबा रहे पैर, सर सर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे खड़े हो गया। देखो सर कही मैं जवाब तो दे दूंगा, पर आप पहले ये तय कर लो कि पहले आप जो जो स्कॉलरशिप वाला मामला निपटा लो, क्योंकि हो सकता है इसके बाद इसलिए आप कहीं पहले ये मेरा स्कॉलरशिप का जो मामला है इस कागज पे आप साइन कर दो कि मेरी स्कॉलरशिप पक्की है, तो फिर मैं जवाब दूं। उन्होंने कहा ठीक है साहब, जवाब देगा तो जल्दी फटाफट साइन कर दिए। बताओ कि सर आप ये बताओ, आपने मेरे से कहा कि दाढ़ी तुमने क्यों बढ़ाई। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि साहब मैंने तो नहीं बढ़ाई, वो तो अपने आप बढ़ी है। आप मुझे ये बताओ कि आपने कटाई क्यों।
मैंने तो नहीं बढ़ाई नहीं, वो तो अपने आप ही बढ़ गई। पर आप मुझे ये बताओ कि आपने कटाई क्यों? मैंने थोड़ी बढ़ाई है, वो तो अपने आप बढ़ी है, आपने क्यों कटाई? तो दिमाग खराब प्रिंसिपल का, कि कटाई क्यों? उन्होंने कहा क्या करें, एक काम करना, मुझे एक दिन का टाइम दे दो भाई, कल आना, तो मैं कल बताऊंगा मैंने क्यों कटाई। ठीक है सर, मैं कल आ जाऊंगा ठीक 11 बजे आपके पास पूछने। तो चला गया उस, वहां से आ गए, स्कूल से मिली गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी अब तो। अगले दिन ठीक 11 बजे फिर पहुंच गए वो, सर बताओ क्यों कटाई? वो दिमाग खराब उसका, यार आज नहीं कल बताऊंगा। तो वो कल फिर पहुंच गए। अच्छा, वो खड़ा हुआ पहनते थे, तो दूर से ही जब वो आते तो उनकी खड़र खड़र की आवाज से प्रिंसिपल का दिमाग खराब। प्रिंसिपल ने हाथ जोड़ लिए कि भैया मुझे नहीं पता, मैं हार गया और तू जीत गया कि मैंने क्यों कटाई। तो ऐसी कहानियां हैं उस की, तो आप समझ में आ रहे हो कि बिल्कुल मतलब तर्क ऐसे देता सामने वाला व्यक्ति कि आप उससे असहमत हो ही नहीं सकते। पर उसको सुनने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, एकांत चाहिए। लेकिन इतना भी मत सुन लेना कि सुट्ट हो जाओ पर मेरे पास आओ, क्योंकि सुट्ट होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो इसको कल पढ़ेंगे। अब सुनो, आज का तो, आज तो अपना प्रवचन टाइप के हो गए।